कि क्या हो रहा है और स्पीच कीजिए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर मारंग बलोच है, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं पीटीएम जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अहम टॉपिक पे मौजू पे ये ऑनलाइन सेशन रखा। तो हम सब बात कर रहे हैं करीमा बलोच पे, मैं उन पर बात करना चाहती हूँ। करीमा बलोच की जद्दोजहद, वो शायद हम ये कह सकते हैं कि 2006 से पहले वो एक्टिव थी। उनकी बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका सफ़र रहा है, जिस तरह वो 2006 में सबसे पहले सेंट्रल कमेटी की रुकन हुई, उनके बाद वो मुख्तलिफ ओहदों में उनके ओहदे रहे और 2013 में उन्हें 2015 में उन्हें बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। ये वो वक्त था जब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा स्टेट के जो किल एंड डंप पॉलिसी है, जो अबडक्शंस है, उनका सामना था। इस वक्त अगर हम करीमा को एज अ लीडर देखना चाहते हैं तो ये वो वक्त है जब हम उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बलोच कौम के सामने थी। चेयरमैन जायद बलोच के अबडक्शन के बाद करीमा बलोच नेक्स्ट टारगेट थी स्टेट के लिए और उनको बहुत ज़्यादा थ्रेटन भी किया गया, उन पर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। लेकिन ये वो वक्त था जब बलोच जो अवाम है, बलोच है, वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थे। लेकिन करीमा बलोच इस टाइम उस बलोच अवाम के लिए एक उम्मीद बनी। वो इन तमाम हालात के बाद भी वो कमज़ोर नहीं पड़ी, इन तमाम हालात के बाद भी उन्होंने जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा। तंजीम के लिए और पूरे बलोच अवाम के लिए उनका बचना एक बहुत ही ज़रूरी अमल था। लेकिन इन तमाम अवामिल के बावजूद वो तंजीम की चेयरपर्सन रही और यहीं पे बलूचिस्तान में उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा। करीमा बलोच की जद्दोजहद में एक अहम बात ये भी रही है कि उन्होंने अपने जद्दोजहद का ज़्यादातर अरसा बलूचिस्तान के उन इलाकों में गुजारा, उन पेरिफ्रीज में गुजारा। वो शहरों से ज़्यादा जो है ना बलूचिस्तान के गाँव में जो है ना उनकी सियासत का गढ़ रहा। उन्होंने फीमेल को बलोच जो कौमी तहरीक है उसमें शामिल करने के लिए उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। तभी हम देखते हैं कि तुर्बत में या हवारान में या तुंक में जब भी ऐसे बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रैलीज का इनेकाद किया जाता था तो उसमें हज़ारों की तादाद में बलोच जो फीमेल है वो हिस्सा लेती थी। वो उस मोबिलाइजेशन और तहरीक के लिए जो उन्होंने काम किया वो उसका नतीजा था। वो हमेशा एक कौमी लीडर के तौर पर उभरी। उन्होंने तबकाती जद्दोजहद या तो किसी और तरीके से अपनी तहरीक को डायरेक्शन नहीं दी। जब वो कनाडा मुंतकिल हुई उस दौरान उनके मामू के नाम पर उनको थ्रेट किया गया, क्योंकि वो अपने मामू से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उनको यही कहा गया कि वो वापस पाकिस्तान आ जाए वरना उनके मामू को मार दिया जाएगा। मगर वो फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने फिर भी तहरीक के लिए जो रास्ता चुना या बलोच कौमी जो हकूक है उनके लिए जो रास्ता चुना उन पर डटी रही। उनको कहीं मर्तबा पाकिस्तान के जो एजेंसीज हैं उनको थ्रेट किया गया। आज करीमा बलोच की जो जद्दोजहद है उस पर मैं उनको खराज अकीदत पेश करती हूँ। हमें अफसोस है और ये करीमा बलोच के जाने के बाद उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये एक फैक्ट है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद को शुरुआत की, उनकी ज़िंदगी में उनकी जद्दोजहद बलोच के लिए मिसाली जद्दोजहद रही और उनकी मौत भी एक मिसाली मौत बनी है। वो डटी रही, इसी वजह से उनकी मौत ने भी बलोच कौम को फिर से जो है ना उठाया है। आप देख सकते हैं कि आज बलूचिस्तान के गलियों में, बलूचिस्तान के शहरों में ऐसे हज़ारों करीमा हैं जो करीमा की आवाज़ बन चुके हैं। वो तुर्बत या वो तुम जहाँ पे करीमा के घर को जलाया गया, जहाँ उसको मुल्क बदल किया गया, जहाँ उसके आने जाने पर पाबंदी आयद की गई, वहाँ पे करीमा की आवाज़ अब भी गूंज रही है। वहाँ पर जो है ना वो खारदार तारे हों या वो कैंपे हों, वो हमारे नज़रिए को नहीं रोक सकी हैं। तो ये करीमा है और उनकी जद्दोजहद है। अब उनकी डेथ
یا ان کے مرڈر نے جو ہے نا بھی کریمہ کی جدوجہد کو ایک نئی پہچان دی ہے، اور کریمہ کو ایک قومی لیڈر کے طور پر، ایک قومی ہیرو کے طور پر انہوں نے اس کی ڈیتھ نے یہ ثابت کر دیا کہ کریمہ کی آئیڈیالوجی وہ پرسسٹ کرتی ہے ہر بلوچ پہ۔ اب میں علی وزیر کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو محکوم قومیں ہیں ان کو ہمیشہ پاکستان میں پاکستانی ریاست نے ان کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا ہے۔ تبھی جب بھی کوئی بھی محکوم قوم کا فرد اپنے حقوق کے لیے بات کرتا ہے تو اس کے لیے اسٹیٹ کے پاس جواباً صرف ڈنڈا ہوتا ہے یا ہتھکڑی ہوتی ہے۔ وہ محکوم قوم کے بندے چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے وہ باہر ایگزائل میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ان سب کے لیے بس ایک ہی جواب رہتا ہے، اور وہ ہے ہتھکڑی اور وہ ہے تشدد۔ تو ان سب چیزوں میں ایک چیز جو ہمیں اکٹھا کر رہی ہے وہ ریاست کا جبر ہے، ریاست کا ظلم ہے۔ ان چیزوں سے، اس خوف کے ماحول سے وہ نہ کبھی پہلے کامیاب ہو سکا ہے نہ آگے کامیاب ہو سکے گا۔ کیلنڈم پالیسی ہو، کریمہ نے اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کی مسخ شدہ لاشیں دیکھی ہیں، اس کو شاید ہی کسی فیمیل کو یا کسی بلوچ رہنما کو اتنا تھریٹ کیا گیا ہو جتنا کریمہ بلوچ کو کیا گیا۔ ان سب کے باوجود ان کا ڈٹے رہنا ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بہت ہی شکریہ ڈاکٹر ماہرنگ صاحبہ، بہت اچھا آپ نے بولا، بہت آپ کا شکریہ۔